हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 वीडियो में हमने समझा था न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। पार्ट 2 वीडियो में हमने जाना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे बनाता है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ये किस तरह से होता है और इसके एग्जाम्पल्स कौन से प्लांट्स हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 7th साइंस से इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्लांट खुद ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करता है, यानी उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फूड स्वयं प्रिपेयर नहीं किया जाता, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड्स होते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रो मीन्स होता है अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूरिशमेंट, यानी अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड्स होना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स पर डिपेंड्स होता है। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म अपना फूड क्यों नहीं बना पाते, ये प्लांट पर फूड के लिए क्यों डिपेंड्स होते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है जिसके लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। लेकिन देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है और ये फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। पार्ट 2 वीडियो में आपने ये भी देखा था कि क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करना। कैप्चर की गई इस एनर्जी के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में रिएक्शन होता है जिससे लीफ द्वारा फूड का प्रिपरेशन होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता ही नहीं है वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे और वो न्यूट्रिशन को कैसे या कहाँ से प्राप्त करेंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। दूसरे शब्दों में बोलें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किए गए फूड पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। चलिए अब हेट्रोट्रॉफिक्स के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको येलो वायर की तरह, रस्सी की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि इस ट्री के ब्रांचेस और स्टेम से पूरी तरह से लिपटा हुआ है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा और अमरबेल। ये एक प्लांट है जिसे कस्क्यूटा या फिर हिंदी में अमरबेल कहते हैं। इसे अमरबेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस प्लांट पर फैला हुआ होता है उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है। वो प्लांट ड्राई हो जाता है लेकिन ये जीवित रहता है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता है और ये जिस प्लांट पर चढ़ता है, जिस पर फैला रहता है, उसके द्वारा बनाए गए रेडीमेड फूड को एज अ न्यूट्रिशन लेता है। इस फिगर में देखिए ये पूरी तरह से येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये येलो कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता और ये ठीक आप जो मैगी खाते हैं उसकी तरह दिखाई देता है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट सिंस it deprives the host of valuable nutrients. Cuscuta is called the parasite. जिस प्लांट पर ये क्लाइम करते हैं या चढ़े हुए होते हैं उन प्लांट्स को होस्ट प्लांट कहते हैं और ये उन प्लांट्स के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से ले लेते हैं और होस्ट को उनके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स से वंचित कर देते हैं। इसलिए कस्कुटा को पैरासाइट प्लांट कहते हैं। इस फिगर में देखिए ये प्लांट होस्ट प्लांट है और ये जो इस तरह से घूमा हुआ दिखाई दे रहा है ये है अमरबेल यानी कस्कुटा और ये पार्ट इसका हॉस्टोरिया कहलाता है जिसके थ्रू ये होस्ट से सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कस्कुटा एक पैरासाइट प्लांट्स है जो कि अपना न्यूट्रिशन अपने होस्ट ट्री से लेता है और इसमें होने वाला न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब क्वेश्चन ये है कि मॉस्किटोज, बेड बग्स
लाइस एंड लीचेस जो हमारे ब्लड्स को सक करते हैं, क्या वो पैरासाइट्स हैं? तो इसका आंसर है यस, ये बिल्कुल पैरासाइट्स हैं। एनिमल्स में पैरासाइट की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इंटरनल पैरासाइट्स और नंबर 2 एक्सटर्नल पैरासाइट्स। इंटरनल पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं राउंड वर्म्स, टैप वर्म्स और वाइप वर्म्स। ये सभी पैरासाइट्स ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स की इंटेस्टाइन में होते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन को सक करते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं फ्लीज, टिक्स और मॉस्किटोज। ये दोनों पैरासाइट्स एनिमल्स की स्किन या मसल्स से ब्लड को सक करते हैं, जबकि मॉस्किटो जनरली ह्यूमन बींग्स की स्किन्स और मसल से ब्लड को सक करता है। ये है लीच, जो एक पैरासाइट है जो ब्लड को सक करने का काम करता है। बारिश के मौसम में अक्सर आपने इसे देखा होगा, अगर कहीं पर ठहरा हुआ पानी हो तो उस पानी में अक्सर ये होती हैं और अगर कोई एनिमल्स उस पानी में जाए तो वो उससे चिपक जाती हैं और ब्लड को सक करती हैं, और अगर किसी ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आ जाए तो भी ये उससे चिपक करके उसके ब्लड को सक करती हैं। ये लाउस है जो अक्सर बच्चों के सिरों में हो जाती है और वहाँ से ब्लड को सक करती है। ये दोनों फिगर्स टिक के हैं। जब ये ब्लड को सक नहीं करती है तो बहुत छोटी सी स्मॉल सी दिखाई देती है और ब्लड को सक करने के बाद ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। और ये पैरासाइट्स अक्सर डॉग, कैट, बफेलो, काऊ या फिर गोट की स्किन से चिपके हुए दिखाई देते हैं और वहाँ से ब्लड को सक करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हैव यू सीन और हर्ड अ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने इस तरह के प्लांट्स देखे हैं या उनके बारे में सुना है जो प्लांट्स को ईट करते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं है कि प्लांट्स भी इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट कर सकते हैं? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के या अदर कलर्स के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6। इस फिगर को देखिए, यहाँ पर एक प्लांट्स दिखाया गया है जिसमें पिक्चर लाइक या जग जैसा आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये इसकी मॉडिफाइड लीव्स हैं। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। द टिप ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड द एपेक्स, जो कि इस तरह का लिड जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जो पिक्चर के माउथ को क्लोज एंड ओपन करने का काम करता है। यानी लीफ मॉडिफाइड होकर के पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और उसका एपेक्स वाला पार्ट इसका लिड बनाता है। इन पिक्चर प्लांट्स को देखिए, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं जिसके कारण इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं। कुछ पिक्चर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है जिसके कारण इंसेक्ट्स इनके पास आते हैं। चलिए ये देखते हैं कि इन प्लांट्स के द्वारा इंसेक्ट्स किस तरह से ट्रैप किए जाते हैं। जब कोई इंसेक्ट इसके कलर या इसके फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होकर के इसके पास आता है और इसमें भरे हुए लिक्विड यानी डाइजेस्टिव जूस में गिर जाता है तो द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। ये इसका लिड जो है, ढक्कन जो है, ये क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट इसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर प्लांट एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड। और पिक्चर प्लांट से निकलने वाले डाइजेस्टिव जूस के द्वारा इसे डाइजेस्ट किया जाता है और इसके न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इंसेक्ट कैसे ट्रैप होता है, चलिए इसे एक वीडियो के द्वारा समझते हैं। कुछ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है जैसे 2 लीव्स आपस में जुड़ी हुई हों। जब इनके बीच में कोई इंसेक्ट आता है तो दोनों लीफ क्लोज हो जाती हैं और इंसेक्ट उनके बीच में ट्रैप हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इस तरह के इंसेक्ट को ईट करने वाले, खाने वाले प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं नेपेंथस और वीनस फ्लाई ट्रैप्स। ये है नेपेंथस और ये है वीनस फ्लाई ट्रैप्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ़ द पिक्चर प्लांट्स इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो फिर वो इंसेक्ट्स को क्यों फीड करते हैं? इसका आंसर ये है कि जिस सॉइल में वो ग्रो करते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो बाकी का फूड बना लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो एज अ फूड इंसेक्ट्स को लेते हैं। These plants, for example, pitcher plants, are green and carry out photosynthesis to obtain a part of food required by them, but
they do not get the nitrogen from the soil in which they grow. So insectivorous or carnivorous plants feed on insects to obtain the nitrogen needed for their growth. यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के साथ साथ कार्निवोरस प्लांट्स भी कहती हैं। कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपने फूड का कुछ पार्ट तो सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन ऐसी सॉइल में उगने के कारण जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है उसे पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को एज अ फूड लेते हैं, जिससे उनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में सैप्रोफाइट्स एंड अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।